नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल वर्मा एकेडमी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, उपसर्ग विषय जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। बहुत ही सरल भाषा में इसे समझाने का प्रयास है। देखिए दोस्तों, उपसर्ग क्या है। उपसर्ग जो शब्दांश शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं। सर्ग का मतलब होता है जुड़ना। दोस्तों, ये ध्यान रखना है, सर्ग का मतलब क्या होता है, जुड़ना। तो ये क्या है, उपसर्ग, ये किसी मूल शब्द के आगे जुड़ते हैं। ये ध्यान रखना है, ये उपसर्ग किसी मूल शब्द के आगे जुड़ते हैं और ये अपने आप में पूरे शब्द नहीं होते हैं, शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं, शब्दांश, यानी ये शब्द के अंश होते हैं। अपने आप में अकेले में इनका कोई अर्थ नहीं होता। तो ये ध्यान रखना है, ये किसी भी मूल शब्द के आगे लगते हैं और फिर उसके अर्थ में या तो परिवर्तन लाते हैं या कोई विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। तो यहाँ देखिए आप, एक उदाहरण है, जैसे ज्ञान मूल शब्द है। ज्ञान, ज्ञान मतलब होता है जानना। इसके आगे हम उपसर्ग लगाएंगे, जैसे ए लगाएंगे तो क्या बना, अज्ञान। और बी लगाएंगे तो विज्ञान। अब देखें, यहाँ शब्द तो एक ही है, जैसे ज्ञान शब्द है, लेकिन ए लगाने पर ए का मतलब है जिसमें ज्ञान नहीं है, मतलब इसका निषेध हो गया। जबकि वी लगाते ही हो गया विशेष अर्थ दे रहा है, विज्ञान, यानी विशेष रूप से ज्ञान। ठीक है, तो यहाँ ए और वी दोनों उपसर्ग अलग अलग अर्थ दे रहे हैं, यानी शब्द में यहाँ परिवर्तन आ गया। तो एक तरफ अज्ञान हुआ, दूसरी तरफ विज्ञान शब्द का निर्माण हुआ। तो ये क्या करते हैं, मूल शब्द के आगे ही लग करके, आगे लगते हैं, हमेशा ध्यान रखना, आगे की तरफ ही इनका प्रयोग होता है और तब लग करके एक नया शब्द बनाते हैं, जैसे अज्ञान और विज्ञान। तो आइए इनको पढ़ते हैं। अब कुछ उपसर्ग है जो हिंदी भाषा में है। ठीक है, जो हिंदी के ही उपसर्ग हैं उनको इस पाठ में हम पढ़ेंगे। जैसे ए का मतलब होता है निषेध, जो अभी मैंने आपको बताया था, अज्ञान है ना। निषेध मतलब मना या अभाव के लिए होता है, जैसे अचेत, अजान, अटल, अछूता, अपढ़, अलग और अथा। तो ये सब देखिए, चेत, जान है, इनके आगे लग लग करके ये ए निषेध सूचक है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, अ उपसर्ग। उसके बाद है अन, ये भी निषेध के अर्थ में आता है, जैसे अनमोल, अनबन, अनपढ़, अनहित, अनचाहा और अनगिनत। यानी कि ये सारे के सारे शब्द किससे बने हैं, अन से। तो अन का मतलब भी निषेध है यहाँ। इसके बाद आते हैं अध उपसर्ग। अध का मतलब होता है, क्या होता है, अर्ध। अर्ध मतलब आधा, जैसे अध कचरा। उसके बाद है अध मरा, अध खिला। ये देखिए, उसके बाद है अध पका, अध शेर और अध बीच। ऐसे है। अगला उपसर्ग है औ। औ को भी निषेध या हीनता का अर्थ देता है, ये ध्यान रखना है। जैसे अवगुण, अवघट, अवदशा, अवसर है। अवसर मतलब अवसर, अवदशा मतलब ऐसी दशा जो ठीक ना, उसको अवदशा बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही उन का मतलब होता है एक कम। देखिए ध्यान देना है, उन जो उपसर्ग है इसका मतलब होता है एक कम। तो ये देखिए, विशेषकर गिनतियों में इनका प्रयोग हो रहा है। जैसे देखिए 19 यानी 20 से एक कम, 49 है यानी 50 से एक कम, और 59 यानी 60 से एक कम। तो दोस्तों, ये हुए उपसर्ग। इसके बाद आगे देखिए, और है हिंदी में जिनका प्रयोग केवल हिंदी में होता है। जैसे कु मतलब बुराई के अर्थ में आता है, जैसे कुपुत्र, कुचाल। यहाँ देखिए है ना, कुपुत्र, कुचाल, कुख्यात, कुचाली, कुपात्र, कुअवसर। तो ये कु उपसर्ग है। और इसके बाद आता है दू का मतलब बुरा। ये बुराई के अर्थ में आता है, जैसे दुबला, यानी कि जिसमें बल कम हो उसको कहेंगे दुबला। दुकाल, जिसका काल मतलब समय ठीक ना हो उसको दुकाल कहेंगे। ऐसे ही अगला उपसर्ग है अपना नी उपसर्ग। नी का मतलब वही निषेध, जैसे निडर, निकम्मा, निठल्ला। ये एक्चुअली क्या है, निठल्ला शब्द है। ठीक है, इसको ध्यान देना है, इसको कहेंगे निठल्ला। और निहत्था, निधड़क, निगोड़ा। ये सारे के सारे निषेध अर्थ देने वाले हैं। उसके बाद है विला मतलब विना, यानी निषेध, सॉरी बिन का मतलब है निषेध। जैसे बिन ब्याहा, बिन देखा, बिन खाया, बिन पिया, बिन जाने। ये सारे के सारे इसमें आते हैं। ठीक है, बिन उपसर्ग से। उसके बाद आएंगे हम भर का मतलब होता है पूरा। तो ये देखिए, भर उपसर्ग भी पूरा यानी ठीक, भरपूर, पूरी तरह जो ठीक है ना। भर पेट भर करके, भरमार पूरी तरह है ना। और भरसक यानी पूरी तरह प्रयत्न, यानी इसका पूरा अर्थ यही है
कि पूरा हो या ठीक हो, इस अर्थ में इसका प्रयोग होता है, यानी कि ये अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। ऐसे स और सु ये दो उपसर्ग है, ये भी हिंदी के हैं। इनका मतलब है उत्तम, इसको क्या कहेंगे, इनका जो अर्थ है वो उत्तम अर्थ देता है। जैसे स पूत, तो पूत कैसा है, अच्छा है, उत्तम है। ऐसे सरस, सरस, सजग, सुजान, सुपात्र, सुडोल, ये सब हिंदी के ऐसे उपसर्ग हैं जो उत्तमता का, स और सु दोनों जो उत्तमता का अर्थ देते हैं। अब कुछ उपसर्ग ऐसे हैं जो उर्दू भाषा से हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, आइए देखते हैं। उर्दू के उपसर्ग हैं, उन शब्दों का हमने कुछ शब्दों के साथ जोड़ करके इन उपसर्गों को और हम बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, जैसे कम, कम का मतलब होता है थोड़ा या रिक्त, तो क्या बना इससे कमज़ोर, कम वक़्त, देखिए कमज़ोर, कम वक़्त, कम दाम। ऐसे ही बद का मतलब होता है बुरा, बद अच्छा, बदनाम बुरा, है ना। तो जो बदनाम शब्द है, बद मतलब नाम तो है पर बदनाम, देखिए बद, बद चलन यानी चलन जिसका ठीक ना हो, बदमाश, बदनाम, बद हजमी, ये सारे शब्द इसमें आएंगे। ऐसे बा, बा का मतलब अनुसार, बा इज्जत, बा कायदा, ये। और इसी प्रकार बिला, बिला का मतलब होता है बिना, यानी बिला कसूर, बिना कसूर के, बिला नागा यानी बिना नागा के, यानी बिना गैर हाजिर किए। ऐसे बेदाग, बिना दाग के, बेकसूर, बेकार, बेपरवाही, बे उपसर्ग से बनते, ये भी अभाव सूचक होते हैं। ऐसे दर, दर का मतलब में, अर्थात दरअसल, दर दर, दर ही दर में, दर हकीकत, वास्तव में। ऐसे ही ना, ना उपसर्ग है, वो भी उर्दू का है, जैसे ना पसंद, ना जायज़, ना लायक आदि। आइए कुछ और उपसर्ग है हिंदी के और उर्दू के। आइए कुछ उर्दू के और उपसर्ग हैं, जैसे खुश, खुश का मतलब होता है प्रसन्न, है ना, और अच्छा। तो इससे कई सारे शब्द बनते हैं, जैसे खुशहाल, खुश नसीब, खुश किस्मत, ये देखिए और भी बहुत सारे शब्द हैं ऐसे। ऐसे ही आगे देखिए ला, ला का मतलब होता है बिना, जैसे लावारिस यानी बिना वारिस के, लाजवाब बिना जवाब के, और लापरवाह यानी बिना परवाह के। उसके बाद जैसे हर, हर शब्द भी, हर जो हर उपसर्ग है वो भी उर्दू का ही है। जैसे हर का मतलब होता है प्रत्येक, हर वक्त, हर रोज़, हर दिल, हर साल। ऐसे ही आता है हम उम्र, हम शक्ल, हम जोली, ये देखिए हम, है ना, हम राही, हम रहा, ऐसे जो शब्द आते हैं वो भी इसमें आएंगे। ऐसे गैर, गैर मतलब दूसरे विरुद्ध, जैसे गैर हाजिर, गैर सरकारी, गैर मुल्क या गैर कानूनी, ऐसे शब्दों का में भी उर्दू के गैर उपसर्ग लगा होता है। जैसे अल, अल का मतलब निश्चित, जैसे अलबत्ता, अलगरज, अलमस्त, है ना, यानी निश्चित रूप से जो मस्त है उसको कहेंगे अलमस्त। तो ऐसे के ऐसे सारे के सारे जो उपसर्ग है वो उर्दू के हैं, इनका प्रयोग भी हम हिंदी भाषा में कई बार करते हैं। तो दोस्तों ये है हिंदी और उर्दू के उपसर्ग। यदि आपको ये पाठ अच्छा लगा तो आप इसे लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं भविष्य में आपके लिए और भी अच्छे वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।